कल पढ़ा था कि योग ज्ञात करना जब संख्याएं नियमित अंतराल में है, जब योग ज्ञात हो। अब आज पढ़ना है हमें प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों की योग पर प्रश्न। अब हमें पढ़ना है आज प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों पर प्रश्न। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों की योग पर प्रश्न। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग पर प्रश्न पढ़ना है हमें। देखिए, इसका फार्मूला ही याद कर लो, सबसे उत्तम रहेगा। प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम देखो, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग पर प्रश्न पढ़ना है। प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। मान लो, देखो, वर्गों का योग। इस प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं लिए हूं और वर्गों का योग पूछ रहा हूं। वर्गों का योग जैसे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 1 से लेकर, लेकिन प्रथम होना चाहिए, 1 से लेकर चलना चाहिए। तो क्या होता है फार्मूला? n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6 क्या होगा? वर्गों के योग पर प्रश्न। वर्गों का योग क्या होगा? n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। देखो, प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होना चाहिए। इसलिए देखो, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट 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 कहाँ तक? n इसको यहाँ तक के ये ज्ञात होना चाहिए। प्रथम से ना हो तो अन्यथा नहीं, वो बताएंगे आगे, लेकिन पहले प्रथम का वर्ग, दूसरे का वर्ग, तो ये फार्मूला यूज होगा। और नहीं आगे चलो, देखो क्वेश्चन। प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम 30 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब बताओ, ये क्या करना है? देखो, प्रथम 30 क्रमागत हो, अब प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का। देखिए, प्रथम 30 क्रमागत बताते हो, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाना? प्लस 30 का वर्ग। देखो, जो अंतिम संख्या प्रथम से लेकर जो अंतिम होगा वही n का मान होगा। तो n बराबर कितना होगा? 30। तो फार्मूला जानते हैं क्या होता है? तो बताओ, वर्गों का योग बराबर क्या होता है? बताओ,
देखो वर्गों का योग भाई n प्लस 1, तो n कितना है 30। देखो गुणे लगा है n प्लस 1, n 30 में एक जोड़ो, 30 में एक जोड़ेंगे 31। देखो n प्लस 1, तो n 30 हो गया, 30 में एक जोड़ो 31, 2n प्लस 1, तो 2n 2 गुणे 30, 30 दूनी 60, और 60 में एक जोड़ेंगे गुणे 61 बटे 6। देखो 6 पंचे 30, तो योग बराबर बताओ बस गुणा कर लो, 5 करना, 5 5 15, अब 61 का गुणा करना है, बताओ कैसे आए। देखो 1 पंचे 5, 1 पंचे 5, 1 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 33, और 6 3 9, 5 5 3 1 4 9, तो 9 4 5 5, ये योग ज्ञात हो गया। देखो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग पर प्रश्न ज्ञात करना है। प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो वर्गों का योग ज्ञात करना है। देखो n प्लस 1, 2n प्लस 1 बटे से फार्मूला होता है 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 प्लस n का वर्ग। प्रथम 30 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, देखो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग डायरेक्ट 30, तो देखो लास्ट का n बराबर 30। जब n बराबर 30 है तो देखो n मान क्या है n योग ज्ञात करना, तो n 30 हो गया, n प्लस 1, 30 में एक जोड़ेंगे 31, फिर 2n प्लस 1, 2 का गुणा करेंगे 1 जोड़ देंगे तो 63 बटे 6 गुणा कर देंगे आ जाएगा। अब आगे मान लो एक ना हो, 1 से लेकर ना दिया हो, तो देखो मान लो यहाँ से दिया 16 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर प्लस प्लस 30 स्क्वायर का मान। देखो 16 से लगा के 30 तक, अब 1 से तो दिया नहीं, हम 1 से बनाओ, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग डाट 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 कहाँ तक 30 का वर्ग। अब हम कितना जोड़ा इसमें बताओ, 16 से लेकर दिया है लेकिन हमने 1 से लिख लिया, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का, बताओ कहाँ कितने से लिखना था, हमें 16 से ज्ञात करना था, लेकिन बताओ कितने तक घटाएंगे। अब 1 से लेकर हमें 15 तक घटाना पड़ेगा, क्योंकि 15 तक हम इसमें ज़्यादा लिख लिया, 1 से लेकर 15, क्योंकि 16 से दिया है 16 का वर्ग प्लस 17 का वर्ग प्लस 18 का वर्ग 30 का वर्ग का मान ज्ञात करना था, लेकिन हमने 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डाट डाट 30 का वर्ग लिख लिया, तो कितने ज़्यादा लिख लिया, 1 का वर्ग से लेकर 15 के वर्ग तक लिख लिया ज़्यादा, तो इसको घटा देना है हमें, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डाट डाट प्लस 15 का वर्ग तक लिख लेना। अब देखो वही लिखना, काम अब वही करना। देखो एक तो n का मान कितना है 30, तो क्या है n प्लस 1, तो n प्लस 1 n कितना है 30, तो n का मान 30 प्लस 1 क्या करेंगे 31 गुणे 2n प्लस 1,
तो 2 त्याई 60 प्लस 61 अब बटे कितना है 6 माइनस। अब देखो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का 15 तो यन कितना है 15 तो 15 गुणे और यन प्लस 1 यन में तो 15 में एक जोड़ो 16 अब 2 यन 15 दूनी 30 और 31 बटे 6 6 पंचे 30। अब देखो 3 पचे 15 3 दूनी 6 2 अट्ठे 16 5 एक 5 5 त्याई 15 गुणे 61 माइनस 8 5 40 गुणे 31। अब देखो इसका गुणा करना है 1 पंचे 5 1 पंचे 5 1 और 6 पंचे 30 6 पंचे 30 3 33 और 6 3 9 5 5 4 9 तो कितना आ गया 94 55 माइन इसमें गुणा करो 4 एक 9 4 4 त्याई 1240 घटाओ 5 में 0 घटे 5 5 में 4 के 1 4 में 2 गए 2 9 में 1 के 8 कितना आ गया 8 2 1 5। इस तरह देखो प्रथम यंग क्रमागत संख्याओं का वर्गों का मतलब 16 से दिए है तो भाई यहाँ से 16 से दिए है तो हमने शुरुआत से लिख लिया 1 का वर्ग 2 का वर्ग कितना ज़्यादा लिखा 1 के वर्ग से लगा 15 का वर्ग वही घटा दिया। अब वही फिर 1 से लगा कर वर्ग 1 का वर्ग से लगा कर 30 का वर्ग तक देखो 30 का वर्ग तक तो 30 का यन बराबर 30 तो 30 तो यन प्लस 1 देखो यन का मान 30 है तो 30 30 प्लस 1 वो फार्मूले में रख दिया। देखिए एक क्वेश्चन और देखिए 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस डॉट 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 प्लस 40 स्क्वायर का मान। अब देखो हमें सॉल्यूशन करना है। अब देखो हमें इसमें एक तो दिखाई नहीं दे रहा एक तो अब इसमें ये देखो कि कुछ कामन तो नहीं हो रहा। जब कामन हो रहा है देखो 2 का वर्ग 2 4 6 हो रहा है तो 2 का वर्ग हमने कामन ले लिया बच्चा देखो एक है बचेगा यहाँ 2 का वर्ग जब कामन लेते हैं वही उसी को भाग 2 का वर्ग का मतलब 2 गुणे 2 तो 2 दूनी 4 इससे भाग दिया तो ये कटा 1 बचा प्लस इससे इसमें भाग 2 दूनी 4 2 का वर्ग देखो इस तरह लिखा 4 का स्क्वायर का मतलब 4 गुणे 4 अब बटे ये इससे भाग 2 गुणे 2 तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 तो 2 के घाते 2 यही प्लस अब 2 की घाते 2 देखो इसमें जाए तो 6 गुणे 6 है लिखा 6 की घाते 2 का मतलब कि 6 गुणे 6 अब बाटे 2 ये देना है तो 2 त्याई 6 2 त्याई 6 देखो 3 गुणे 3 3 गुणे 3 का मतलब 3 के घाते 2 1 के घाते 2 लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है प्लस डॉट 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 इसमें देंगे तो क्या बात 20 की घाते 2 बराबर 2 दूनी 4 देखो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 3 का वर्ग 20 तो यन बराबर कितना होगा बताओ यन बराबर 20 तो यन की जगह में क्या है यन प्लस 1 20 21 और 2 दूनी 4 2 यन तो 2 दूनी 40 41
बटे 6। अब क्या करोगे, 2 तिहाई 6, 2 दहा 20, 3 सते 21, 7 चौको 28 गुणे 10 गुणे 41, 28 का 41 में गुणा करो, फिर 0 बढ़ा देना, 8 का 9 8, 8 चौको 32, फिर 2 से करो, 2 का 9 2 2 चौको 8 8 4 8 3 11 11 48 0 इतना आएगा। इस तरह के हाथ कर लेते हैं। देखो इसमें देखो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6, देखो 2 का स्क्वायर कॉमन हो रहा है, कॉमन ले लें। कॉमन का मतलब भाग देना, इससे हम भाग देना, इसमें भाग देंगे, इसको इसमें भाग देंगे, इससे इसमें भाग देंगे। अब बस इस तरह कर लेंगे। तो इस तरह हम ज्ञात कर लेते हैं। अब थोड़ा सा और बचा है। देखो एक और, देखो हमें नोट करना, क्या करना है, नोट सम व विषम संख्याओं का वर्ग सम व विषम संख्याओं का वर्ग हो। अंतिम पद से हो, सम व विषम संख्याओं का वर्ग हो तो अंतिम पद से, सम व विषम संख्याओं का वर्ग हो तो अंतिम पद से लगातार तीन पद रखकर, 3 पद रखकर गुणा करें, व 6 से भाग दें, व 6 से भाग। देखो वही जो क्वेश्चन अभी किया था, देखो सम वाला। देखो सम व विषम संख्याओं का वर्ग दिया हो तो अंतिम पद से लगातार 3 पद रखकर गुणा करें व 6 से भाग दे दें। ठीक, देखो दिया है 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, ये दिया। अब क्या लिखा, कहता है अंतिम पद से 3 पद, लगातार 3 पद, अंतिम पद दिखता है 40 गुणे 41 गुणे 42, लगातार हुए 3 पद रखकर गुणा करें और 6 से भाग देंगे। देखो 2 तिहाई 6, 2 20 आ गया, 3 का 9, 3 3 चौको 12। अब देखो 14 दूनी 28 गुणे 41, वही 1 अट्ठे 8, 1 दूनी 2, 4 अट्ठी 32, 4 दूनी 8, 3 11, 8 4 11 11 48 0 का 0। देखो सम व विषम संख्याओं का वर्ग तो अंतिम पद से लगातार 3 पद रखकर गुणा करें। देखो 40 का और 6 से भाग दे दें। ठीक, और क्या करें, 6 से भाग दे दें, 6 से भाग दे दें। इस तरह करना। सम व विषम संख्याओं का वर्ग हो तो अंतिम पद से लगातार, देखो अंतिम पद से लगातार 40 41 42
और 6 से भाग दे दे, और 6 से भाग दे, और 6 से भाग दे। ठीक, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। एक सवाल और करो, बस खत्म। देखो 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग प्लस डॉट 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 प्लस 35 का वर्ग का मान ज्ञात करना। देखो अब देखो सम या विषम है तो क्या अंतिम पद से लगातार 3 पद रख दीजिए। अंतिम पद कितना है 35। देखो तुरंत लगातार 35, 36 और 37। और क्या करना है, वाउ 6 से भाग देना, तो 6 6 36। तो अब हल करना है, तो 6 पंचे 30 और 36 18 19 20 21 210 गुणे 37। अब 37 से गुणा करना, 1 7 7 और 1 3 3, 2 7 14, 2 3 6 7 7 7। तो 7 7 7 1 0 बढ़ाना। सम व विषम संख्याओं का वर्ग दिया हो तो अंतिम पद से लगातार 3 पद रखकर, अंतिम पद से 3 पद, देखो 35 36 37 गुणा करना है और 6 से क्या कर देना, भाग दे देना है, तब आ जाए। इस तरह ज्ञात करना है। अब इसके बाद हमें कंडीशनल टाइप के सवाल करना है। कुछ जानकारी दी रही होगी, वो जरूर आते। कंडीशनल टाइप के सवाल करना है।